आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, महाभारत का युद्ध हो गया था और एक दिन भीमसेन अपने इष्ट मित्रों को साथ में लेकर धृतराष्ट्र के महल में बैठे हुए थे। चर्चा चल रही थी महाभारत युद्ध के ही बारे में। तो भीमसेन के कुछ इष्ट मित्र कह रहे थे कि भैया, इस महाभारत के युद्ध ने अपने देश को बहुत कमजोर कर दिया, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े वीर थे उन वीरों में पांडवों को छोड़कर के अधिकांशतः वीर इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए, हथियार भी नष्ट हो गए और इसमें धन भी काफी खर्चा हुआ है। तब भीमसेन धृतराष्ट्र की तरफ देख करके बोले कि अरे सुनो मित्रों, ये सब जो हुआ है वो सब ये अंधे बुढ़े के कारण हुआ है। इसने अपने पुत्रों को सही शिक्षा नहीं दी। जब हम अपना हक मांगते थे तो ये सभा में बैठ कर के तो बड़े अच्छे से कहता था, बेटा दुर्योधन ऐसी अनीति मत करो, पांडव भी तुम्हारे भाई हैं, उनका हक उन्हें दे दो। परंतु ये भीतर जाकर के दुर्योधन आदि अपने पुत्रों से कहता था कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल भी मत दो पांडवों को। अब भला बताओ, अगर ये सही शिक्षा अगर अपने पुत्रों को देता तो किसी पुत्र की क्या मजाल थी कि वो हमें अपना हक नहीं देते। ये सब संस्कार जो होते हैं वो माता पिता के कारण ही अपने पुत्रों में आते हैं। इसके मन में खुद बेईमानी थी। वो तो अच्छा हुआ जो हमारे बड़े भाई युद्ध के लिए तैयार हो गए। हम सभी पांचों पांडवों ने मिलकर के और इसके जो 100 पुत्र थे उन्हें ऐसा मसल के मारा कि कुछ पूछो ही मत। मेरे को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता तो उस समय हुई कि जब इसका वो जो बड़ा पुत्र था ना दुर्योधन, जिसके ऊपर ये बड़ा घमंड करता था, जब मैंने उसकी जांग तोड़ी और वह टूटी जांग लेकर जब पृथ्वी के ऊपर छटपटाने लगा तो मुझे बड़ा आनंद आया। फिर मैंने क्या किया कि 4-5 पैर की ठोकर उसके सिर में भी मारी और मैं हंसा भी। इसके बाद में मैं अपने भाइयों के साथ में यहाँ पर हस्तिनापुर आ गया। अब इस दुष्ट अंधे की बेशर्माई तो देखो भैया, 100 पुत्र मारे गए इसके, जो कि राजा थे, वो 100 के 100 मारे गए। और ये बेशरम रोज सुबह उठ के बहुत सारा भोजन करता है, मुझसे भी ज़्यादा खाता है ये तो। और बेशर्माई की हद तो देखिए कि अभी भी हमारे टुकड़ों पे ही पल रहा है। भीमसेन के ऐसे व्यंग बाण सुन करके और महाराज धृतराष्ट्र का हृदय बहुत दुखी हुआ। उस दिन से उन्होंने क्या किया कि खाना पीना बंद कर दिया, बहुत ही कम आहार लेते थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की सेवा करने के लिए अनेक नौकर नियुक्त कर दिए थे, उनके शयन करने के लिए बड़ी सुखदायी शैयाओं की व्यवस्था की हुई थी। अच्छे अच्छे पकवान बनाने वाले बड़े कुशल रसोइये उनके भोजन के लिए नियुक्त कर दिए थे। लेकिन इसके पश्चात भी महाराज धृतराष्ट्र ने सारे सेवकों को हटा दिया और वे केवल उतना ही आहार लेते थे कि जितने में वो जीवित रह सकें, तथा शैया का त्याग कर दिया। कुश की आसन के ऊपर वे शयन करते थे। विचार करिए कि वो महाराज धृतराष्ट्र जिन्होंने कि अपने दोनों भुजाओं के बीच में आने के पश्चात जो भीम की लोहे की मूर्ति थी, उस लोहे की मूर्ति के 2 टुकड़े कर दिए थे, आज
उन महाराज धृतराष्ट्र की हालत यह हो गई थी कि उनसे चला भी नहीं जाता था। तब यह सूचना धर्मराज के पास में पहुंची। धर्मराज वहाँ पर आए, विनती की कि प्रभु ये आपकी हालत क्यों हुई, क्या मेरी सेवा में कोई कसर रह गई। तब महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं है, किसी ने मेरा दिल भी नहीं दुखाया है, परंतु मैं चाहता हूँ कि अब मैं वन में जाकर के तपस्या करूँगा और शेष जीवन वहीं पर तपस्या करते हुए व्यतीत करूँगा। महाराज धर्मराज ने उनको काफ़ी समझाया। बोले महाराज आप ऐसा करिए कि यहीं पर भजन पूजन करिए, यहीं पर आपके सेवा करने के लिए और सेवकों को हमारी तरफ से बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आप भोजन तो जरूर करिए, आप भोजन बिल्कुल कम से कम ले रहे हैं। तब महाराज धृतराष्ट्र कहने लगे कि ना तो मैं भोजन करूंगा और ना ही यहाँ पर रुकूंगा, अब मैं अपनी पत्नी को साथ में लेकर के और वन में ही जाऊंगा, तो मुझे वन में जाने की आज्ञा दो। धर्मराज कहने लगे कि प्रभु मैं आपको कैसे आज्ञा दे सकता हूँ, आप मेरे पिता के बड़े भाई हैं, मैं ऐसी अवस्था में आपको वन में जाने की आज्ञा कैसे दे सकता हूँ। इतने में व्यास मुनि वहाँ पर आ गए। व्यास जी ने कहा कि धर्मराज निश्चय ही अब धृतराष्ट्र को वन में जाने की आज्ञा तुम्हें दे देना चाहिए, क्योंकि अब इनका समय तपस्या करने का और भजन करने का आ गया है। मेरा कहा मानो और इन्हें वन में जाने की आज्ञा तुम दे दो, क्योंकि नियति को यही मंजूर है। तब धर्मराज कहने लगे कि निश्चय ही मैं तात श्री को वन में जाने की आज्ञा देता हूँ, परंतु इसके पहले उन्हें भोजन तो करना ही पड़ेगा। जब तक ये भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं इन्हें वन में नहीं जाने दूंगा। तब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने वहाँ पर भोजन किया और महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर ये तीनों प्राणी वन में तपस्या करने के लिए चले गए। बंधुओं आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।